बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? आई होप आप सब खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको ढेरों ढेरों खुशियाँ दे और सुकून वाली ज़िंदगी दे। वेलकम है शेज़ की दुनिया में। तो आज हम जो बना रहे हैं वो है मैंगो चीज़ केक। तो ये आप ज़रूर बनाइएगा क्योंकि ये बहुत टेस्टी बनता है और सीज़नल भी है क्योंकि ये सीज़न है आजकल मैंगो का, तो ज़रूर बनाना है आपने। तो सबसे पहले हम उसकी बेस बनाएंगे। बेस के लिए मुझे चाहिए ये 200 ग्राम मैंने बिस्किट लिए हैं, मैंने मिक्स लिए हैं। तो आप एक टाइप के भी ले सकते हैं, डिफरेंट प्लेन बिस्किट लेने हैं। सबसे पहले तो आपने क्रीम वाले बिस्किट नहीं लेने। और ये मैंने 200 ग्राम बिस्किट लिए हैं और 4 टेबल स्पून मैंने मक्खन लिया है अनसॉल्टेड। तो आप लोगों ने ये मक्खन गरम कर लेना है और इनको जो बिस्किट हैं इनको बारीक कर लेना है। तो मैं भी अब इन चीज़ों को ऐसे करती हूँ और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, शेयर कर लिया करें अपने दोस्तों के साथ और पूरी वीडियो देखा करें। और जो नए हैं मेरे चैनल पे आ रहे हैं वो बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर लें ताकि उनको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और जो पुराने हैं जिन्होंने नहीं किया हुआ है वो भी कर लें। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी डिश। मैं सबसे पहले बिस्किट जो है उनका चूरा बनाऊंगी, बिल्कुल बारीक मैंने कर लेना है और मक्खन को मैंने मेल्ट कर लेना है। तो करते हैं फिर अपना काम आगे स्टार्ट। मैंने ये जो पैन है केक वाला लिया है और ये पैन जो है ना वो साइडों से खुल जाता है, ये देखें ऐसे। तो जब भी आपने चीज़ केक बनाना है तो इस तरह का लें ताकि आपके लिए इजी हो उसको खोलना और निकालना। दूसरा पैन अगर आप लेंगे तो वो आपसे नहीं खुलेगा ना, केक नहीं निकलेगा आपका ना। अच्छा, मैंने ये बिस्किट जो हैं ये देखें बहुत फाइन ऐसे कर लिए हैं ग्राइंड। तो अब मैं इसी के अंदर डाल के ना मिक्स करूँगी क्योंकि अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, मक्खन भी हमारा गर्म है। तो इसके अंदर ही मैं मक्खन भी डाल दूँगी सारा और पूरा मैं ऐसे मिक्स कर दूँगी। अच्छा जी, हमने बिस्किट जो है अंदर लगा लिए हैं ट्रे के और हमने ऐसे ग्लास के साथ इसको प्रेस करना है ताकि ये इक्वल हो जाए सारा एक जैसा। अगर थोड़ा बहुत रह भी जाए तो कोई मसला नहीं है क्योंकि हमें नज़र नहीं आ रहा साइडों से बाहर से। तो इसको प्रेस कर लेना है अच्छे तरीके से। चलें, अब इसको हमने अगर तो आप केक जल्दी बनाना चाह रहे हैं तो फ्रीज़र में रख दें 20 मिनट 25 मिनट तक ना। अगर नहीं तो आप फ्रिज में रख दें और बाकी के अपने काम जो है ना वो सारे कर लें ताकि ये थोड़ा सेट हो जाए। तो इसको अब हम रखेंगे फ्रीज़र में थोड़ी देर क्योंकि मैंने अभी बनाना है केक। तो बाकी चीज़ें रेडी करते हैं। ठीक है, हमने जो केक के लिए बनाने के लिए चीज़ें ली हैं वो मैंने 300 ग्राम क्रीम चीज़ जो होती है वो ली है और एक प्याली जो तकरीबन है 1 कप कह लें आप, उतना मैंने जो फ्रेश आम है उसको ग्राइंड कर लिया है और करके उसकी प्यूरी बना ली है। 2 टेबल स्पून मैंने चीनी ली है। वैसे तो इसमें चीनी 4 टेबल स्पून जाती है लेकिन मैं कम डालूँगी क्योंकि आम भी बहुत मीठा है। और आप 4 डालना चाहते हैं तो 4 डाल लें। और मैंने 1 एंड हाफ टेबल स्पून योगर्ट ली है क्योंकि इसमें हम लेमन नहीं यूज़ कर रहे और लेमन की जगह पे मैं दही यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास दही है तो ठीक है, नहीं तो लेमन के थोड़े से ड्रॉप्स आधा टीस्पून के करीब वो डाल लें। और ये वनीला जो है वो मैंने ली है वो मैं आधा टीस्पून डालूँगी। तो अब हम क्रीम को बीट करते हैं और इसमें मैं चीनी डाल लूँगी साथ ही। किसी भी ब्रांड की आप क्रीम चीज़ ले सकते हैं, जैसे कि आप फ्रेश खुली जो मिलती है क्रीम चीज़ वो भी यूज़ कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है किसी ब्रांड की लेनी है आपने।
अच्छा, चीनी जो है, अगर आपकी चीनी मोटी है, दाने उसके मोटे हैं, तो फिर आपने ऐसे चीनी नहीं डालनी, फिर अपने आपने उसकी जगह पे आइसिंग शुगर जो होती है वो यूज़ करनी है 4 टेबल स्पून। वो 4 ही आपने डालने हैं क्योंकि उसमें मिठास कम होती है। अगर नॉर्मल शुगर आप यूज़ करें जो आम रूटीन की हम यूज़ करते हैं, बारीक है आपके पास, तो फिर आपने 2 टेबल स्पून डालने हैं, और या फिर आप 4 डालना चाहते हैं तो 4 डाल लें। क्योंकि वो ज़्यादा मीठा होता है, और जो आइसिंग शुगर होती है उसमें मिठास कम होती है। तो हमारी क्रीम जो बीट हो गई है, तो अब मैं इसके अंदर योगर्ट डालूँगी। फिर इसको हम बीट करेंगे। और साथ ही ये मैं थोड़ी सी ड्रॉप ये डालूँगी। चलें, क्रीम हमारी हो गई है बीट। इसको हमने बहुत ज़्यादा नहीं करना, नहीं तो ये फिर ख़राब हो जाएगी। हमने अब ये जो प्यूरी बना के रखी हुई थी वो इसके अंदर मिक्स करनी है। ये जो हमने क्रीम चीज़ जो है ना उसके अंदर, और इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना। क्रीम चीज़ में हमने मैंगो प्यूरी जो अच्छे तरीके से मिक्स कर ली है। अब इसको करते हैं साइड पे, और दूसरी क्रीम जो है उसको हम बीट करना शुरू करते हैं। अब हमने नॉर्मल जो हैवी क्रीम होती है वो 300 ml ली है, और इसको मैं बीट करूँगी। और ये मैं 1 टेबल स्पून के करीब, थोड़ा सा कम, मैं 1 टेबल स्पून से चीनी जो वो डालूँगी इसके अंदर, और इसको अब मैं बीट करूँगी। क्रीम हमारी थिक हो गई है, तो इसको अब करते हैं बंद। ये बिल्कुल रेडी है, तो बाकी आगे का प्रोसीजर करते हैं। अब हम क्रीम जो है वो सारी इसके अंदर मिक्स कर देंगे, जो हमने चीज़ क्रीम रेडी करके रखी हुई थी उसके अंदर। अच्छा, अब हम ये जो क्रीम चीज़ और दूसरी जो हमने क्रीम हैवी वाली बीट करके रखी थी वो दोनों को कंबाइन मिक्स कर देंगे। चलें जी, ये हो गई है मिक्स। तो अब मैं ऐसे करूँगी कि मैं ये जो जेलेटिन मैंने अब इसके अंदर डालना है वो मैंने लिया है 1.5 टी स्पून टेबल स्पून, क्योंकि हमने क्रीम वगैरह जो डाली है उसको हमने सेट करना है। तो जेलेटिन ये मैंने लिया है 1.5 टेबल स्पून। इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा मैं पानी डालूँगी ऐसे, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके, तो मैं माइक्रोवेव करूँगी इसको। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आपने पानी जो है ना वो गर्म ले लेना है, उस अच्छे तरीके से जो गर्म हो, और उसको इसके अंदर डाल के मिक्स कर लेना है। तो मैं इसको 15 सेकंड के लिए गर्म करूँगी माइक्रोवेव में, और अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। जेलेटिन जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। अब इसके अंदर ये क्रीम जो मैंने रखी हुई थी वो मिक्स करूँगी, ताकि जब हम उसके अंदर डालें तो इसकी गुठलियाँ ना बने जेलेटिन की ना, वो अच्छे तरीके से हमारी जो क्रीम है उसमें मिक्स हो जाए। इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है। ये अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है सारा मिक्सचर। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा डालूंगी और बीट करती जाऊंगी।
चलें जी, ये मिक्स हो गया है। याद रहे कि आपने क्रीम थोड़ी सी ज़रूर इसमें जेलटन में मिक्स करनी है, नहीं तो आपके गुठलियाँ बन गई तो सारी मुंह में आएंगी बाद में ना। तो अब ये मिक्स हो गया है, तो अब इसको सेट करते हैं अपनी केक वाली ट्रे में। ये हमने जो सेट होने के लिए ट्रे रखी थी वो सेट हो गई है। मैंने एक आम जो है उसको ऐसे काट लिया क्यूब्स में, और मैं ऐसे इधर सेट कर दूंगी सारा। ये सारे हमने इस तरह सेट कर लिए हैं। अब क्रीम डाल देंगे इसके ऊपर से। सारी क्रीम मैं डाल के ऊपर सेट कर दूंगी। अब हमने ये सारी क्रीम इसके अंदर सेट कर दी है, तो इसको अब हम फ्रिज में रखेंगे 40 मिनट से 40-50 मिनट तक ना, ताकि ये ऊपर से सेट हो जाए, अंदर से भी थोड़ा सेट हो जाए। तो उसके बाद इसके लिए मैं ऊपर से डालने के लिए मैंगो प्यूरी बनाऊंगी, और फिर वो हम डालेंगे, और फिर इसको आगे बताऊंगी कि क्या करना है। अब हमने केक जो वो फ्रिज में रख दिया हुआ है। आप अगर जल्दी उसको करना चाह रहे हैं तो फ्रीज़र में रख लें ताकि जल्दी सेट हो जाए वो। अगर आपके पास टाइम है तो आप ओवरनाइट फ्रिज में उसको पड़ा रहने दें। तो इसको अब प्यूरी मैंने और बनाई है। आप इसको ऐसे करें कि इसमें डाल लें। ये हमने जो प्यूरी बनाई है ये हमने ऊपर से केक को सजावट के लिए और बैलेंस करने के लिए, मतलब जैसे भी कि वो अच्छा लगे, जैसे आप चाहते हैं। अगर आपके पास मैंगो और नहीं है तो आप मैंगो वाली जो जेली होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसको मैंने प्यूरी को डाल लिया है अंदर। अच्छा, मैंने एक प्याली जो है प्यूरी की ली है, और 2 ग्राम मैंने अगर अगर लिया है, और 1 कप मैंने पानी का इसके अंदर ऐड किया है। इसके अलावा कोई चीज़ नहीं ऐड की। 2 ग्राम का अगर अगर का मैंने पैक जो है ना वो इसके अंदर मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको पका रही हूँ। तो जैसे ही ये गाढ़ा होता है, सेट होने की पोजीशन में आता है, तो इसको फिर हम डालेंगे केक के ऊपर। अच्छा, ये जो प्यूरी की सॉस है हमने इसमें अगर अगर डाला था, तो ये अब गाढ़ी होना शुरू हो गई है। ये देखें, जैसे ही ये थोड़ी सी और होती है तो मैंने इसके नीचे से फ्लेम को बंद कर देना है। तो थोड़ा सा इसको हम ठंडा करेंगे और फिर डालते हैं केक के ऊपर। लेकिन अभी मैं इसको थोड़ी देर में उतारूंगी। ये देखें, ऐसे ऐसे ये ठीक होना शुरू हो गई है। हमने केक को निकाला है। अब इसके ऊपर जो प्यूरी की जेली बनाई है हमने अगर अगर के साथ, वो डालेंगे, और इसको ऐसे डालना है हमने चमचे के ऊपर से, ताकि इसमें जगह ना बन जाए, सुराख ना बन जाए जब हम डालें तो। चलें, ये सारा मैंने डाल दिया है। अब मैं इसको सेट कर दूंगी। इसको अब हम रख देंगे फ्रिज में। मैं इसको रखूँगी तकरीबन 5 घंटे, ताकि ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए ऊपर से भी और अंदर से भी, जो नीचे वाला इसका क्रीम वाला हिस्सा है। तो इसको रखते हैं फ्रिज में। अगर आपने किसी की दावत करनी है या कुछ करना है तो फिर आप इसको ओवरनाइट रखें। तो जब ये जमता है और सेट हो जाएगा तो फिर आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाएँगे हम। आज हमने मैंगो चीज़ केक बनाया है और बहुत अच्छा बना है। आपके गेस्ट आएँ तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि आजकल सीज़न भी है आमों का, और इजी बन जाता है और गर्मी में अच्छा भी लगता है। ठंडा-ठंडा आप जब सर्व करेंगे तो इसको ज़रूर बनाइएगा, और मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। अब मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।